अजीजा ने मैंने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचा। आज 3 फरवरी 2026 है। मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीजा ने मैंने आपको बताया था, मैंने बड़े वाजे तरीके से आपको बताया था कि ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले, या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जायद की गोदी के अंदर जाके बैठ। मोहम्मद बिन जायद ने भी इसको आगे लगाया हुआ है। जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है, और उधर शहबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है। तो इसराइल के अंदर कोर ऑफ इंजीनियर के माइन स्वीपिंग के लिए अगर भेजे हुए इन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर के सिपाही जो वहां पे मारे जा रहे हैं हमास के आगे, उनकी माइंस के आगे, तो वो किसके कहने पे भेजे? यूएई के कहने पे भेजे। और यूएई का ही जो सबसे ज्यादा क्लोज अलाई है, एक और खुद साख्ता फील्ड मार्शल हफ्तार, उसको ये लिबिया गया हुआ था, उसके साथ दौरे कर रहा था वहां पे, और अब उसको बुला के इसने पाकिस्तान में उसको गोदी के अंदर बिठाया हुआ है। हालांकि वाजे तौर के ऊपर सऊदी अरब जो है वो इस हक में नहीं है कि हफ्तार को सपोर्ट किया जाए, फील्ड मार्शल हफ्तार को, लेकिन हमारा खुद साख्ता फील्ड मार्शल और लिबिया का खुद साख्ता फील्ड मार्शल एक दूसरे को सलूट ठोक रहे हैं, एक दूसरे को जफियां मार रहे हैं। हफ्तार ने तो फिर भी इसको पीछे किया था, ये खुद अंदर बढ़ जाता है जाके, जहनी मरीज जो है ये बैठा हुआ है यहाँ पे। और जिस तरह ये अपना अर्दली लेके फिरता है, उसने भी वजीर आजम पीछे रखा हुआ है, उसको पीछे रख के फिर रहा है ये, और इसको सपोर्ट जो है वो यूएई कर रही है। मतलब क्या हुआ? ये गुज़िश्ता रोज यहाँ पे इमेजेस पाक फौज जिंदाबाद के पाक बोझ ने भेजे हैं, उनके मीडिया आउटलेट्स ने भेजे हैं। उसका नतीजा क्या है? ये यहाँ पे क्यों आया हुआ है? क्योंकि जाहिर बात है कि सऊदी अरब से इनकी दाल नहीं गल रही, और सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने दिफाई मुआहदा किया था, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, वो वड़वड़ा चुका है। और उसको वड़वड़ाया और किसी और ने नहीं बढ़ाया, उसको जो खड़काया है वो अमेरिका ने जाके खड़काया है। वादे आसम मुनीर जाके अमेरिका में करके आया है कि मैं भेजूंगा फौज भी, मैं हाजिर हूं। फौज में अंदर से जो है वो जो उबाल आया है, जो पल्स रिपोर्ट आई है, वो आपको बताया है। और माने ना माने, हकीकत है कि फौज नहीं जाना चाहती, गालियां नहीं खाना चाहती, और उसके लिए बहाना बनाने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो आपके सामने ही है। लेकिन एक तरफ तो ये जो भी वादे करके आया, मुनीरे ने कभी कोई पूरा नहीं किया। मुनीरे ने आपको कहा नहीं था 3 साल पहले मैं $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा? उधार के ऊपर, थुक थकड़ी के ऊपर इनका गुजारा है टोटल। और बिठा के इसको रहा है, डिक्टेटर्स को लाके, अफ्तारों को यहाँ पे लाके बिठा रहा है कि ये यहाँ पे काम करेगा। और वादे ट्रंप के साथ लंच करके कराया था, और दोबारा जाके रेयर अर्थ एलिमेंट दिखा रहा था कि ये भी मैं तुम्हें दूंगा। चाइना ने उधर से इनका पता काटा है पहले ही, इनको इनकी औकात के अंदर लाए हैं। चाइना के, इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप नहीं ले रहे, वो बैक बर्नर के ऊपर पड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका ने अब इसको पहचानते हुए इसकी औकात में लाने का प्रोग्राम जो चलाया है, उसमें पहले तो सऊदीया और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है, और हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि सऊदीया और तुर्की और पाकिस्तान का एक ट्राइलैटरल 3 पार्टियों का डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। हला चारों तरफ ड्रामे इनके शुरू खत्म नहीं होते ना, एक फिल्म इनकी खत्म नहीं होती, अगली फिल्म ये चालू कर देते हैं। निकलता क्या, खोदते हैं पहाड़, निकलता है चूहा। वो तो अहमद शरीफ चौधरी जैसा जो है ना, शक्ल निकाल के चूहा निकलता है, अंदाजा आप करें। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो ये है कि सदर ट्रंप ने सऊदीज को हमारी इतलात के मुताबिक कहा था कि इनको साइड के ऊपर करो, इनकी औकात ही नहीं है, तुम्हें क्या डिफेंस एम्ब्रेला देंगे? हम देंगे तुम्हें डिफेंस एम्ब्रेला। और उसके तहत जनाब सदर ट्रंप ने 2 काम किए इनको इनकी औकात के अंदर लाने के लिए, पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों का पता काटने के लिए। पहले तो $9 बिलियन की सेल पेट्रियट मिसाइल की सऊदी अरब को अप्रूव की है कि ठीक है यार, ये तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पे तगड़ा फारिग करो पाकिस्तानियों की, इनकी औकात नहीं, जो कि इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों को अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी चौकीदारी के ऊपर तो रखा हुआ है उन्होंने, सऊदीज ने। उससे ज्यादा इनकी औकात क्या है वो आइंदा मजीद आपको जाके खुलती हुई नजर आ जाएगी। और जिनको सुबह शाम सलूट ठोकते हैं सदर ट्रंप, और कल परसों से इन्होंने रोला मचाया हुआ है कि बलूचिस्तान में जो भी है वो हिंदुस्तान कर रहा है। तो सदर ट्रंप ने एक तरफ तो सऊदीया के साथ डिफेंस मुआहदा करके इनको इनकी औकात के अंदर लाया है, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ जाके उन्होंने डिफेंस डील कर ली है जनाब, ट्रेड डील कर ली है, ट्रेड डील कर ली है। सदर ट्रंप लिखते हैं अचानक ही, गुज़िश्ता रात उन्होंने जनाब ट्वीट कर दी, और तो उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर जाके लिखा, जो आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं वजीर आजम मोदी जो है इंडिया के,
उस सुबह मेरी उनके साथ बात हुई है, व्हाट्सएप के ऊपर ट्रेड डील हो गई है यार, मतलब सीन ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मेरे सबसे अजीम दोस्तों के अंदर एक दोस्त है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने कहा कि बहुत ताकतवर, पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर है, इज्जतदार लीडर है अपने मुल्क के अंदर। और हमने बहुत से मामलात के ऊपर बात की, जिसके अंदर हमने जो है वो तजारत के ऊपर, ट्रेड के ऊपर बात की, रशिया में और यूक्रेन में जंग खत्म करने के ऊपर बात की। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रशियन ऑयल लेना बंद कर दूंगा और हम जो है ज्यादातर तेल अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका तो तेल तब बेचेगा जब ये मिडिल ईस्ट वाला तेल बंद होगा ना, ईरान के ऊपर हमला होगा ना कोई सीन तो यहाँ पे और मुद्दा हुआ नजर आता है या नहीं आता। लेकिन लिखा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इस मजीद आगे कहा है कि पोटेंशली वेनेजुएला के जरिए हम खरीदेंगे तेल, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने उन्होंने, तेल उन्हें बेचना है तो कहते हैं इंडिया को हम बेचेंगे। और वो कहते हैं कि इसकी वजह से यूक्रेन के अंदर जंग खत्म हो जाएगी। और ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, वो कहते हैं हर हफ्ते के अंदर मर रहे हैं। और मेरी दोस्ती है और मैं इज्जत करता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और इस वजह से मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर के ऊपर वो ट्रेड डील अमेरिका और इंडिया की जो है वो हो जाए। और इसी वजह से अमेरिका ने जो है वो चार्ज रेसिप्रोकल टैरिफ का रिड्यूस कर दिया है, 25% से 18% के ऊपर कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर 19% है बाय द वे, और पाकिस्तान बेच कर रहा है। पाकिस्तान की तो तमाम कारखाने बंद हो चुके हैं। आसम मुनीरे मिस्त्री लेके आए हैं ना आप लोग, डेरियस ने बात का, उसने आपके तमाम कारोबार तो तबाह कर दिए। पूछ लें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से। बिजली के बिल जिस किस्म के आ रहे हैं और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा मार के जा रहे हैं। पाकिस्तान में आएगा कौन, कारोबार कौन करेगा? एक्सपोर्ट तो आपका डेफिसिट 44% के ऊपर है। जनाब में चमचे बिठा देते हैं, लोग यहाँ पे आके बातें करते हैं, बड़े बड़े कानून वो मैशत दान आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, नामी ग्रामी जो उन्होंने अपना नाम कमाया एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके, वो आके बैठ के यहाँ पे बताते हैं बड़ी मैशत चल रही है। क्या मैशत चल रही है आपकी? 44% आपका ट्रेड डेफिसिट है। उधर सदर ट्रंप लिखते हैं कि जी मैंने ट्रेड टैरिफ कर दिया 18%, और इसी तरह लाइकवाइज जो है मजीद ट्रेड टैरिफ जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर अमेरिका के खिलाफ भी जीरो के करीब हो जाएगा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि अमेरिकन बाय करेंगे चीजें और बहुत ज्यादा खरीदेंगे, और एडिशन के ऊपर $500 बिलियन यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और ज्यादा प्रोडक्ट भी हमसे खरीदेंगे। और हमारा हिंदुस्तान के साथ अमेजिंग रिलेशनशिप जो है वो मजीद ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। और मैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दो बंदे हैं जो वी आर टू पीपल हु गेट्स थिंग्स डन। ओए होए होए, ओ मुनीरिया, ओ वार देता ही तू पाकिस्तान को तूने किस हालत के अंदर पहुंचा दिया। और कल से तुम लोग सारे के सारे बैठे हुए स्करांडू ब्रिगेड ने चीख चीख के ये बलूचिस्तान जो है ये तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। और जो यहां नहीं लिखा मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है, नहीं लिखा वो भी बताता हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। मजीद जो हमारे पास इतलात हैं वो ये है कि जनाब मुनीरे, तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए हैं। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। और इंडिया के अंदर तो रिजर्व्स ऑलरेडी मौजूद है ही है, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और वो अगर इंडिया और अमेरिका मिलके, मुझे लगता ये है जो मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो ये है कि दूसरा आपने क्या कहा था, दुश्मन अफगानिस्तान है। रेयर अर्थ एलिमेंट की डील वाया इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर भी फेयर डील वो करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। तुम तो अफगानिस्तान बेच रहे थे कि हम रजीम चेंज कर देंगे, हमें डॉलर दे दो बाबा। अफगानिस्तान के साथ तुम्हारी इस दुश्मनी, अपने भाइयों को तुमने दुश्मन बनाया और उन्होंने जाके, इंडिया ने उसका फायदा उठाया और वहां पे ट्रेड डील जो है अपनी उन्होंने कर ली है। और अब उनकी अमेरिका से ट्रेड डील हो रही है, और वो अमेरिका के जरिए रेयर अर्थ एलिमेंट की डील न सिर्फ इंडिया अपने कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान की भी डील वो करेंगे। आयरन और वो अफगानिस्तान से लाना चाहते हैं। और जब अमेरिका से ऑर्डर आएगा अपने चपरासियों को, जिस तरह शहबाज शरीफ जर्नैलों ने अपना चपरासी रखा हुआ है, इसी तरह इन जर्नैलों को वाशिंगटन डीसी ने अपना चपरासी रखा हुआ है। और जब उधर से ऑर्डर आएगा तो इस पाक फौज का जो पाक भोज है, सॉरी नहीं पाक फौज नहीं है, नापाक फौज है जो इस वक्त मौजूद है, जर्नैलों की बात कर लो, जिस मर्जी की बात कर लो, जो इस वक्त हरकतें हो रही हैं वो काबिल कबूल नहीं है। जो पल्स है वो भी वाजे है। और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है इस वक्त जर्नैलों का, पाकिस्तानी जर्नैलों का जिस तरह काटा गया है, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का, इनका बाप भी खोलेगा। क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं, मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं
और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें, और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे हैं, और फिर जब वो डिमांड करते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। तो आईएमएफ का बाप तो जो है वो अमेरिका है, जो तुम्हें ऑर्डर देगा तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। 6% के ऊपर ये मुल्क तरक्की कर रहा था, 6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ थी पाकिस्तान की 3-3.5 साल पहले इमरान खान के दौर में। तुमने तबाह कर दिया और अब भी तुम तबाह कर रहे हो। ग्रेटर पंजाब तुम्हारा तुम्हें बचा लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम अपनी खैर मनाओ, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि धोबी का कत्ता ना घर का होता है ना घाट का होता है, यह हकीकत है। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो सऊदी अरब है, तुम ये अफ्तार को गोदी में बिठा के झूठे माइयां काट लो और ड्रामे लगवा लो और खबरें चलवा लो, लग पता जाएगा तुम्हें अपनी तनख्वाहें भी जब रुकेंगी तो। अजीज़ान मन, ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। और दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और ये सब किया जा रहा है इनका अपना है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ये हकीकत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।